भोपाल हिस्ट्री फोरम के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। हमेशा की तरह आज मेरे साथ खालिद गनी साहब, रिजवान अंसारी साहब, अशरफ कदवाई साहब और कैमरे के पीछे मोहम्मद अमान खान, मैं खुद शाहनवाज खान। हमारा भोपाल की हिस्ट्री पर, भोपाल की सच्ची हिस्ट्री के ऊपर ये एपिसोड जारी है। अभी तक हम सुल्तान जहां बेगम के ज़िंदगी के बारे में आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे और सुल्तान जहां ने किस तरह अपने सबसे छोटे बेटे को नवाब बनाया, इस सिलसिले में बातचीत चल रही थी। नवाब नॉमिनेट किया और उसी सिलसिले को आज अशरफ कदवाई साहब आगे बढ़ाएंगे। हमीदुल्लाह खां की तख्त नशीनी किस तरह हुई, क्या हुआ और कैसा प्रोग्राम हुआ था। अशरफ कदवाई साहब। पिछले एपिसोड में जहाँ तक हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से बॉम्बे से भोपाल तक का सफ़र रहा और भोपाल आने के बाद दूसरे दिन सदर मंजिल में आपकी नवाब हमीदुल्लाह खां की ताजपोशी की गई। ताजपोशी के लिए पॉलिटिकल एजेंट सीहोर से तशरीफ़ लाए थे। भोपाल के सारे जागीरदार जो थे वो उसमें शिरकत की थी और आम लोग जो थे वो दरबार के बाहर आपके उसमें मुंतज़िर थे। सदर मंजिल के अंदर मेन हॉल में सुल्तान जहां बेगम ने ताजपोशी की और अपनी स्पीच के अंदर उनको एक बहुत अच्छी सलाह दी, जिसको कोटेशन के तौर पे काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है कि उन्होंने कहा कि जिस शख्स के सर पे ताजशाही रखा जाता है उसकी सलाहियतें महदूद हो जाती हैं, कि वो अपना दिल का काम या जो वो एक्सपेक्ट करते थे लोग वो फ्री हैंडली नहीं कर पाता। ये बड़ा उनका जुमला, जो तारीख़ी जुमला उन्होंने उस टाइम पे कहा और काफ़ी ज़बरदस्त वो शान शौकत वाला प्रोग्राम सदर मंजिल के अंदर हुआ। जैसी काफ़ी पहले से तैयारियां चल रही थी, पूरे भोपाल शहर के अंदर बैनर्स लगाए गए थे, काफ़ी शायरों ने कसीदे लिखे थे, शेर लिखे थे, सारे शहर में सफ़ेद रंग की पुताई करवाई गई थी, लाइटिंग करवाई गई थी, अलग अलग जगहों पे इनके प्रोग्राम्स जो थे नवाब साहब की इस्तकबाल के वो किए गए। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कोई नेता आता है जिसको कोई पोस्ट मिलती है या सीएम या पीएम आते हैं तो उनका एक रोड शो होता है, उस तरह से एक रोड शो का आयोजन किया गया कि महल से सदर मंजिल तक जो थी वो पूरे एक जलूस के शेप में वो आए और फिर यहाँ से भी जब वो सदर मंजिल से महल वापस जाते हैं वहाँ पे महल में एट होम दिया गया। तो ये एक जश्न का माहौल भोपाल में तकरीबन महीने भर तक चलता रहा। इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये दायरा जो था वो भोपाल से बढ़ा, जो उनके दूसरे रियासतों और एरियाज़ में जब उनका विज़िट हुआ, जैसे कि अलीगढ़ का हमको देखने को मिलता है कि जब वो अलीगढ़ गए हैं तो अलीगढ़ में भी अलग अलग क्लब्स ने, हॉल्स ने और यूनिवर्सिटी में एक बड़ा प्रोग्राम इनके वेलकम का किया गया। इस तरह दिल्ली के अंदर भी जो क्लब्स हैं, जिमखाना क्लब के अंदर इनका एक बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया गया था इनके नवाब बनेगा, क्योंकि आप मेंबर थे जिमखाना क्लब के। तो एक लेविश तौर पे पूरे हिंदुस्तान में और भोपाल में इनकी ताजपोशी को सेलिब्रेट किया गया। मगर अब जो मशक्क़त का काम था वो अब शुरू हो रहा है। एज अ रूलर अगर हम देखते हैं तो इनका और सुल्तान जहां बेगम के पीरियड में कंपैरिजन ये है कि ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुल्तान जहां बेगम भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ी थी मगर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम उस पर करना शुरू किया। जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि इन्होंने सबसे पहला जो वो रिफॉर्म था, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जो किए, उसमें जागीर में जो रिफॉर्म्स था वो ये था कि पहले जिसको जागीर मिलती थी वो ख़ानदानी चलती थी, पुश्त दर पुश्त चलती थी, पुश्तन दर पुश्तन जो लिखा जाता था, और इन्होंने आके इसको तहयात कर दिया, यानी कि आपकी लाइफ तक ही ये है, फिर इसके बाद गवर्नमेंट इसको जब्त करके किसी और को भी दे सकती है। तो इसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन इनके टाइम पे शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके टाइम पीरियड पे हम देखते हैं शुरू हो रहा है। और फिर इन्होंने एक चीज़ जो करी कि पॉलिटिकल जो इनका एजेंडा था
वो स्टेट और नेशन वाइज अलग अलग हमको देखने को मिलता है। जहाँ स्टेट में वो बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह अपना उस पर काम करते हैं कि बिल्कुल जो जैसा हालात चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, मगर नेशन वाइज पे जाके वो एक बड़े नेशनल लीडर बनने की कोशिश करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर मीटिंग करते हैं, उससे पहले आप गांधी एडमिन पैक्ट इनकी वजह से होता है, और बहुत सारे ऐसे क्लैशेस थे जो कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में थे, तो आप एक पुल बनने के उसमें करते हैं। फिर पॉलिटिकल जितने भी आपके प्रिंसलीज हैं उन सबको इकट्ठा करके आप उनके साथ, इनसे सीनियर सर गंगाराम थे, चेंबर ऑफ प्रिंसेस के, उसके बाहर भी बनाते हैं। जो ग्रुपिंग थी उसको खत्म करने की काफी कोशिश की। इन्हीं के दौर में बना था। नहीं, सुल्तान जहां बेगम के दौर पे बना था, 1819 उधर से शुरू हो चुका था। इन तक आते आते ये जो उसकी चैम्बर के अंदर ग्रुपिज्म था उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे फर्स्ट टेन्योर में। सेकंड टेन्योर में तो फिर ये ग्रुपिज्म हम उसमें देखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अच्छा, गांधी जी को इनवाइट किया गया, जो फर्स्ट 5 इयर्स थे इनके, अगर देखें 1926 से लेके 1931 तक का जो वो बार बुलाया। हाँ, गांधी जी को काफी, और अच्छा एक बार इनवाइट नहीं किया है, काफी बार इनवाइट किया है। आर्काइव्स के अंदर जो वो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें वो लेटर भी था जिसमें ये गांधी जी को इनवाइट कर रहे हैं कि गांधी जी आप वर्धा से जब फ्री होकर दिल्ली जाएं तो आप भोपाल में रुकें। यानी इनको रूट भी मालूम था कि गांधी जी किस रूट से निकल के जाने वाले हैं। तो काफी इन्होंने आके इसको एस्टेब्लिश किया और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भोपाल स्टेट को आगे लेके चले। आप खालिद अंकल कुछ बताएं। जैसा इन्होंने अशरफ रज़वाई साहब ने बताया बिल्कुल सही है। तो उन्होंने भोपाल को मज़ीद तरक्की के राह पे लाने की कोशिश की। वैसे सुल्तान जहाँ बेगम के ज़माने में भोपाल बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका था, लेकिन मज़ीद उसमें तरक्की जो की इन्होंने की, उसकी वजह ये थी कि कारखाने खुलवाए। हाँ, कारखाने खुलवाए उन्होंने। आपका माचिस फैक्ट्री खुली, शुगर मिल खुला, और आप पे क्या नाम है काटन मिल खुला, इस तरीके से कार्डबोर्ड फैक्ट्री, ये चीज़ें खुली इनके ज़माने में, रोज़गार के मुहैया हुए। लेकिन इनके ज़माने में एक बात ज़रूर हुई कि बाहर से लोग जो आए वो अच्छी अच्छी पोस्टों पर हो गए, मुकामी लोगों को वो पोस्टें नहीं मिल पाई, ये बात है। और उस ज़माने में शाकिर अली खान साहब वगैरह ने एक मूवमेंट चलाया था, भोपाली और गैर भोपाली, ये भी आपको याद होगा, मूवमेंट चलाया। और उसमें जितने बाहर से आए थे लोग, अब जैसे सर ज़फ़रुल्लाह खान भोपाल आए, जो बाद में बड़े कोर्ट में जाके जस्टिस हुए हैं, वो भी यहाँ मुलाजिम रहे। शोएब कुरैशी, शौकत अली मोहम्मद अली के दामाद, वो यहाँ मुलाजिम रहे। 1934-35 सब यहाँ, सररास मसूद एजुकेशन मिनिस्टर, इनके पोते क्या नाम है आपका, सर सैयद के पोते, तो इन्होंने की पोस्ट। अच्छा, हालांकि यहाँ से लोग पढ़ने बाहर जा रहे थे, अलीगढ़ से BA करके आ रहे थे, सब कुछ करके आ रहे थे, लेकिन उनको वो मौके नहीं मिल पाए। ये बात हकीकत है, जो बात है वो कहीं जाएगी बाहर के लोग। उसी ज़माने में आपको याद होगा कि जब शाकिर साहब वगैरह ने एक मूवमेंट चलाया था भोपाली गैर भोपाली, हमें रोज़गार चाहिए, तो उस वक्त भोपाली के एक शायर थे, यही बता दूँ आपको, घेड़र भोपाली, उस वक्त उन्होंने ये शेर कहा था कि परदेसी डाकुओं ने भोपाल लूट डाला, आए हैं ये लुटेरे जाने कहाँ कहाँ से, ये उनका शेर है। अच्छा, नवाब अब्दुल्ला खान, एक बात बता दूं आपको कि बहुत पॉलिटिकल मिजाज की थी, वो हालात और वक्त का नज़ाकत जानते थे, तो उनकी पकड़ भी थी। तो हिंदुस्तान के उस वक्त जितनी भी सियासी पार्टीज थी उनसे सबके उनके ताल्लुकात थे, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो हिंदू महासभा वाले हों, चाहे वो मुस्लिम लीग वाले हों, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी वाले हों, RSS वालों से उनके ताल्लुकात थे, सबसे थे। RSS यहाँ मौजूद थी, बन चुकी थी, भोपाल में RSS बन चुकी थी, हिंदू महासभा बन चुकी थी, और आपके आर्य समाज बन चुका था यहाँ, सब राव साहब ने सबके लिए खुली छूट थी। अच्छा, उनके ज़माने में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी हुए बाकायदा, कुछ नॉमिनेट मेंबर होते थे, बाकायदा उनकी तरफ से नॉमिनेट किए जाते थे, बाकायदा इलेक्शन होते थे, जिसमें आपके लाला मलिक राज रहे, और आपके अंसारी साहब रहे, और क्या नाम है आपका भैया अजाउद्दीन रहे म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड में, इलेक्शन भी हुए। लेकिन उनकी पकड़ जो थी वो बहुत थी। इसी वजह से क्या हुआ तो उनके ज़माने में यहाँ गांधी जी जो 1929 में आए हैं, गांधी जी 526 रियासतों में भोपाल एक वाहिद रियासत ऐसी थी जिसने उनको सरकारी मेहमान बनाया। किसी रियासत ने उनको सरकारी मेहमान बना के नहीं बुलाया,
बल्कि अगर गुजरते तो हाथ जोड़ लेते कि निकल जाए यहाँ से, रुके नहीं यहाँ, तो ताले डल जाते थे, ताले डल जाते थे। उनके स्टेशन जो ट्रेन का गेट होता था उस पे ताले डाल दिए जाते थे कि वो किसी से मिल ना पाए। नवाब भोपाल ने यहाँ उनको बुलाया, बाकायदा सरकारी मेहमान बनाया, खाते मदारात की उनकी, और खुद खादी के कपड़े पहने, वो महल पे साथ खादी के पर्दे लहरवा दिए। पूरे शहर और यहाँ से उस वक्त उनको 1326 रुपए या 3 पाई चंदा जमा करके दिया गया था खादी के लिए। ये भी है व्यापार काम उसका, तो चंदा बाकायदा करके दिया गया। उनकी सभा हुई यहाँ बाकायदा। अच्छा, उसके बाद यहाँ आपके वो आए टेगोरा मेहमान रहे उनके, 32 में रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो मेहमान रहे उनके। 32 में आए थे। और आपके क्या नाम उन्होंने एक है, लेटर भी लिखा था। अल्लामा इकबाल आए, उनके मेहमान रहे, हाफिज जालंधरी आए, वो उनके मेहमान रहे। तो उनके ताल्लुकात सबसे थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने यहाँ वजारतें बनाई, उन्होंने आखिरी वजारत जो बनाई वो भी बता दूं आपको, उन्होंने वो तजुर्बा किया जो उसने किया था, क्या नाम है आपका, वायसराय ने एक वजारत बनाई, उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू मसावत तीनों के वजीर बनाए थे। ये अभी हम हमीदुल्लाह खां की तख्त नशीनी के बारे में आप लोगों से जो है वो आप लोगों को बता रहे थे, और अब हमीदुल्लाह खां के दौर के बारे में अब हम जो है आगे जो है आपको सब बताएंगे कि आखिर उनके दौर में क्या हालात थे, किस तरीके से लोग जो है वो रहते थे, क्या आंदोलन चलते थे, क्या क्या उन्होंने किया, किस किस तरीके से जो है सब कुछ होता रहा। अब अगले दौर में हम आपको जो है हमीदुल्लाह खां की हुकूमत के बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, इस दरख्वास्त के साथ कि हमारे एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।